छत्तीसगढ़ में यदि आप एक किसान हैं और आप धान मंडी में बेचते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आपने ये बातें ज़रूर सुना होगा कि यदि आप धान का पंजीयन कराते हैं बेचने के लिए तो रकबा में कमी की जा रही है। आपका जितना ज़मीन है उनसे ज़मीन कम क्यों हो जा रहा है। कई बार तो किसी का आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ तक की कमी हो रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? आपने ये बात ज़रूर गौर किया होगा कि कई बार जो खेत का मेड़ होता है उसको भी काटा जा रहा है, ऐसी बातें चल रही थी। हम आपको ऑफिशियली बताएंगे कि कौन कौन से ज़मीन को काटा जा रहा है और क्यों काटा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हम छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल पेज पर आ गए हैं। पंजीयन इस वर्ष धान बेचने के लिए प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे तो प्रदेश में बताया गया है उद्यानिकी धान से पृथक अन्य फसलों के रकबों को किसी भी परिस्थिति में धान के रकबे के रूप में पंजीयन नहीं होगा। अर्थात जो उद्यानिकी का खेती करते हैं उन्हें धान के रकबे के रूप में पंजीयन नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है, किसान दूसरे सब्जी की या गन्ना, सोयाबीन, मक्का, सब्जी, फल फूल आदि की खेती करते हैं, लेकिन उनका पंजीयन धान के खेती के रूप में हो जाता है, क्योंकि जो अन्य उद्यानिकी के फसलें होते हैं, सब्जियों के फसलें होते हैं, वो खरीफ सीजन के में उगाई जाती है। इसलिए कई बार ये गलती या किसानों द्वारा चतुराई करके ऐसा कर दिया जाता है कि वो खेत में दूसरे फसल की उगाई करता है और अच्छा खासा इनकम कमा लेता है। इसके अलावा वो धान की खेती के रूप में भी पंजीयन करा लेता है और उस धान बेचकर भी अच्छा खासा कमाई कर लेता है, जितना ज़मीन है उतना ही। इसी को रोकने के लिए जो अन्य फसल होता है उसे किसी भी रूप में धान के रकबे के रूप में पंजीयन नहीं किया जाना है। ये तो हो गया जो अन्य फसल बोकर धान के फसल के रूप में पंजीयन कराते हैं उनके लिए। जितना मैंने हाईलाइट किया है आप इसको देख सकते हैं, इसमें यही लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, या आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के किसान में तो कई इलाकों में मान लो पिवरा, राहेर अन्य की खेती करते रहते हैं, लेकिन उनका पंजीयन जो होता है धान के रकबे के रूप में हो जाता है या करवा लेते हैं किसान लोग, और पटवारी द्वारा भी कई बार कर दिया जाता है, जो कि गलत होता है। तो उसी को रोकने के लिए इस तरह का यह फैसला लिया गया है और उनके रकबा में कमी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो जाता है। कई बार किसी किसान का कोई एक रकबा छूट जाता है, इसलिए भी कम हो जाता है, जिसे बाद में जोड़ा नहीं जाता। इसलिए आप ध्यानपूर्वक अपना पंजीयन कराएं और जितनी आपकी धान का रकबा है उन सारे दस्तावेजों को आप जमा कराएं और सही पंजीयन कराएं, क्योंकि इस तरह से धान के रकबे में कमी की जा रही है। इसके अलावा आगे और बताया गया है कि जैसे कि यहाँ आप देखेंगे इसके अलावा अतिरिक्त यदि आपके जो रकबा है खसरे में अंकित हो चुका है और वो बंजर भूमि है, यदि वो पड़त भूमि है, यदि वो निकटवर्ती नदी नाला की भूमि है, या आपका निजी तालाब है, या डबरी की भूमि है, या कृषि उपयोग हेतु बनाए गए कच्चे पक्के शेड आदि की भूमि है, इसे भी पंजीयन नहीं करना है, इसे काट दिए जाएंगे। क्योंकि पटवारी के ऊपर रहता है कि वो कौन सा ज़मीन को काटता है और कौन सा ज़मीन को जोड़ता है। पूरी तरह से पटवारी के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कोई मिस्टेक ना करे। यदि वो थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है तो वो ज़मीन छूट जाता है। लेकिन स्पष्ट रूप से सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि जो छत्तीसगढ़ में धान बेच रहे हैं किसान, वो जब पंजीयन कराते हैं तो पटवारी द्वारा ये सारी बातें को ध्यान रखना होगा। और कहा गया कि जो अन्य फसल है उनको तो कम किए जाएंगे ही, इसके अलावा जो अन्य भूमि है आपने यहाँ देख लिया। ऐसा नहीं है कि आप जो धान बो रहे हैं, जो कि हो सकता है बंजर भूमि हो जिसे आप उपजाऊ बनाकर बो रहे हो, लेकिन आपके खसरे में अंकित नहीं है,
आप उस ज़मीन में धान नहीं बेचते हैं या आप बो रहे हैं लेकिन जो पंजीयन कराते हैं तो आप उसको बताए नहीं हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कटेगा क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं है। यदि आपके खसरे में अंकित हो चुका है उस रकबों को इसमें काटे जाएंगे, क्योंकि कई बार जो निजी तालाब होता है, डबरी होता है, ये उनके नाम में रहता है और वो कटा नहीं रहता और वो पंजीयन करा लेते हैं धान के फसल के रकबे के रूप में, तो अब इसे काटे जाएंगे। पहले जो तालाब था वो तो जगह हुआ है, पटवारी द्वारा पता होता है कि ये तालाब इसके नाम में है। लेकिन कई बार होता है कि जो ज़्यादा बड़े किसान रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन रहता है, वो तालाब की खुदाई करा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो वही तालाब खुदाई, जिनके पास कम ज़मीन रहता है वो भी डबरी या तालाब की खुदाई करवा लेता है, लेकिन वो पटवारी के रिकॉर्ड में नहीं जमा हो पाता क्योंकि नया खुदवाया रहता है, तो उसे काटे जाएंगे। और जो पुराने ज़मीन धान के रकबे के रूप में अंकित हो चुका है उन्हें भी अब काटे जाएंगे। इस तरह से दिशा निर्देश यह जारी किए गए हैं। यहाँ बताया कि किसान पंजीयन के कार्य राजस्व दस्तावेज के अनुसार किए जाएंगे। कहने का अर्थ है आपको तहसील में जाकर पहले B1 खसरा नक्शा निकलवाना है, उसी में जो अंकित रहेगा, जितना आपका धान का रकबा अंकित रहेगा उसे ही पंजीयन किए जाएंगे, उसी के अनुसार किए जाएंगे। इसके अलावा कहा गया है कि जो गिरदावरी का काम राजस्व विभाग के द्वारा समय पर कर पंजीयन के लिए डेटा उपलब्ध कराए जाएंगे। जो यहाँ बताया गया है, गिरदावरी कार्य के समय प्रत्येक किसान से आधार एवं मोबाइल नंबर प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको अवश्य देना है जब आप पंजीयन कराते हैं तो। और जो नए आप यदि पंजीयन करा रहे हैं तो आपको तहसील कार्यालय में आवेदन या दस्तावेज को जमा करने होंगे और ये सारे जो ज़मीन है ये कट जाएंगे, न कि जो खेत का मेड़ होता है उसका ज़मीन कट रहा है। आप ध्यान देंगे ये गलत बात है कि जो धान खेत होते हैं उनके कई लोगों का मेड़ तो छोटा रहता है तो वो सामान्य बात है, कितना कटेगा उसमें 1 डिसमिल 2 डिसमिल, लेकिन जिन लोगों का बड़ा बड़ा मेड़ रहता है और ज़्यादा ज़मीन होता है उनका ज़्यादा कट जाता है। ऐसा नहीं है, जब मेड़ का इसमें ज़मीन कहीं भी नहीं कट रहा है। आप यहाँ हमने बताया पहले ही कि यहाँ कौन कौन से ज़मीन कट रहे हैं, एक बार और रिपीट हम कर देते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे बंजर भूमि, पड़त भूमि, निकटवर्ती नदी नालों की भूमि, निजी तालाब, डबरी की भूमि, कृषि उपयोग हेतु बनाए गए कच्चे पक्के शेड आदि की भूमि को पंजीयन में से कम किया जाना है और उसमें भी जो खसरे में अंकित हो चुका है हुआ है उसी को। अब आप इस खबर को हम जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया है। आपको इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इस न्यूज़ को और अधिक पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कैसे पहुँच पाएंगे उसके बारे में ही हम बता देते हैं। सबसे पहले आप CJDPR के ऑफिशियल वेब पेज पर आएंगे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ जो मेन पेज है, मेन पेज पर हम आ चुके हैं। मेन पेज पर आने के बाद आपको यहाँ जो समाचार लिखा है इसमें आने होंगे। समाचार लिखा है उसमें आने के बाद आपको यहाँ कृषि का विकल्प है, आपको इसी पर क्लिक करना है। कृषि के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से एक रीडायरेक्ट होगा और नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह देख सकते हैं जो कृषि हमने सिलेक्ट किया तो इस तरह का ये नया पेज ओपन हो गया। यहाँ लिखा हुआ है पंजीकृत किसानों का डेटा अद्यतन करने का कार्य शुरू, नए किसानों का भी हो रहा है पंजीयन। आपको इसी पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे न्यू अपडेट जो हमने आपको बताया वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने हाईलाइट करके आपको यहाँ बता दिया है। आप इन सारे तथ्यों को यहाँ पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन को रोक कर भी पढ़ सकते हैं या आप सीधे इस पेज पर विजिट करके भी पढ़ सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों से जुड़ी जो भी नई नई जानकारियाँ अपडेट होती है उसके बारे में हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। यदि आप आगे भी छत्तीसगढ़ में किसानों से जुड़ी नई नई जानकारियों से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहेंगे तो सब्सक्राइब बटन के बगल में स्थित नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा देंगे। नोटिफिकेशन के बेल के बटन को दबाने का लाभ यह होता है कि आगे जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। नोटिफिकेशन के बेल को बटन दबाने पर आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होता है, बिल्कुल ही निःशुल्क
होता है।